इंदौर में पलासिया से विमानतल के बीच मेट्रो भूमिगत चलेगी। इसके लिए तय किए गए अलाइनमेंट को जनप्रतिनिधियों ने सहमति दे दी है। इसी कड़ी में आज इंदौर से उज्जैन और पीथमपुर के लिए प्रस्तावित मेट्रो के लिए प्रस्तुतिकरण दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर में मेट्रो का काम तेजी से जारी है। इस बीच शनिवार को मेट्रो के एमडी मनीष सिंह ने जनप्रतिनिधियों को पलासिया से विमानतल के बीच तय किए गए नए अलाइनमेंट का प्रेजेंटेशन दिया। दरअसल पलासिया से बड़ा गणपति के बीच मेट्रो की लाइन बिछाने में कई मकान और बड़ी इमारत बाधा बन रही थी। पुराने अलाइनमेंट को लेकर जनप्रतिनिधियों की भी आपत्ति थी। खासकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर कर चुकी थी। यही कारण है कि मेट्रो कंपनी ने नया अलाइनमेंट तैयार किया, जिसका प्रस्तुतिकरण दिया गया। नए अलाइनमेंट के अनुसार पलासिया के बाद से मेट्रो भूमिगत होगी, जो विमानतल तक भूमिगत होगी। तीनों ही प्रोजेक्ट प्लग इन प्ले कंसेप्ट में हैं। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्लग इन प्ले की व्यवस्था को हम करेंगे, बढ़ाएंगे आगे। उसी में IT पार्क 3 इसी क्रिस्टल IT पार्क के पीछे की तरफ बन रहा है। लगभग 6 एकड़ ज़मीन है, उसमें बन रहा है। उसका वर्क ऑर्डर हो गया है और उसमें लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट बिल्टअप हम लोग को स्पेस मिल रहा है। ह्यूज बन रहा है वो, उसका काफ़ी लाभ होगा। इसी प्रकार से IT पार्क 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर बन रहा है 4 IT पार्क 4, उसमें लगभग 1.25 से 1.5 लाख स्क्वायर फीट हम लोग को बिल्टअप मिलेगा। और इसी प्रकार से रेडीमेड गारमेंट कॉम्प्लेक्स में भी कुछ अनयूटिलाइज स्पेस था, पुरानी बिल्डिंग थी, उनको फिर से पूरा नया बना के नई बिल्डिंग्स क्रिएट करके वहाँ भी हम लोग रेडीमेड गारमेंट में जो वेंडर्स हैं जो ये काम करते हैं या जो रेडीमेड गारमेंट के लोग हैं जो डिस्प्ले करना चाहते हैं, डिस्प्ले का जोन बना रहे हैं, एग्जीबिशन का जोन बना रहे हैं, उनको सेल्स ऑफिस दे रहे हैं वहाँ पर ताकि उनको मार्केटिंग कर सकें। इस प्रकार से उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं और इसमें रोज़गार बहुत होता है। चाहे IT पार्क्स हों, IT पार्क्स में BPOs भी आ सकेंगे ITES के तहत, इसमें ESDM भी आ सकेगा, IT कंपनीज भी आ सकेंगी और सभी बहुत ज़्यादा रोज़गार इंटेंसिव एक्टिविटीज़ हैं ये। इन तीनों को हम लोग काम शुरू करने वाले। एक में काम शुरू हो गया है, दूसरे में बोर्ड में जा रहा है, टेंडर्स आ चुके हैं और तीसरे में टेंडर फ्लोट कर रहे हैं रेडीमेड गारमेंट में। मंत्री तुलसी सिलावट के अनुसार नए अलाइनमेंट से कई लोगों के आशियाने बचेंगे, साथ ही काम की गति भी तेज होगी। आप जानते हैं कि इंदौर राष्ट्र के छतीत पर, भारत के नक्शे पर, विकास के प्रगति में, उन्नति में एक नया स्थान, स्वच्छता के अंदर राज्य ने पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया है। और एक महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर मेट्रो की क्या गति हो, क्या प्रगति हो, कई योजनाओं को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में की गई है। और मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा हो, इस दिशा में हम लोगों ने विचार किया। सारे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। हमारा संकल्प समय अवधि में काम हो, जहाँ कोई दिक्कत हो तो हम लोग बताएं, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार की हो, केंद्र सरकार की, गति देने का प्रयास करें। ये आपके सामने निर्देशित। सांसद शंकर लालवानी ने भी नए अलाइनमेंट को शहर के लिए बेहतर बताया। देखिए, खास करके मेट्रो का रूट था और मेट्रो के रूट में अंडरग्राउंड की बात हुई है कि जो हाई कोर्ट से जो मेट्रो जाएगी वो अंडरग्राउंड जाएगी और अंडरग्राउंड होते हुए एक स्टेशन SP ऑफिस के वहाँ बनेगा और दूसरा जो हमारा छोटा गणपति मल्हारगंज थाना वहाँ बनेगा, तीसरा बड़ा गणपति पे, चौथा रामचंद्र नगर पे और उसके आगे पांचवा जो है वो एयरपोर्ट के पास में बनेगा। इस प्रकार ये पूरी अंडरग्राउंड होगी, एयरपोर्ट के आगे वो बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार एक कॉरिडोर जो कई समय से पेंडिंग था वो आज लगभग पूरा सबकी सहमति हुई है। इसलिए बात हुई थी अब अंडरग्राउंड में राजवाड़ा से एक समिति में जाकर जो नगर निगम का जो बैक साइड है, जो वर्कशॉप जिसको कहते हैं, वहाँ पर स्टेशन निकलेगा वो अब राजवाड़ा का वहाँ शिफ्ट हुआ है ताकि राजवाड़े पे भी पूरा जो आर्कोलॉजी को लेके जो इशू आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे। इस दौरान इंदौर से सावेर होते हुए उज्जैन के लिए प्रस्तावित मेट्रो का भी प्रेजेंटेशन दिया गया। तुलसी सिलावट ने इसे भविष्य की जरूरत बताया। इंदौर से सावेर, सावेर से उज्जैन, ये जिस प्रकार से इंदौर अपनी एक महत्वपूर्ण इकाई है, उसी प्रकार से महाकाली महालोक, क्योंकि पूरे राष्ट्र के लोग आते हैं, इसलिए इंदौर से सावेर, सावेर से उज्जैन, ये भी एक महत्वपूर्ण थी। उसकी भी आप जानते हैं सब कोई सहमति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बैठक में इंदौर से पीथमपुर के बीच प्रस्तावित मेट्रो का भी प्रेजेंटेशन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।